तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने देखा होगा हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है और लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते, लक्ष्य प्राप्ति के दो ही मार्ग होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के दो मार्ग कौन कौन से होते हैं? पहला एक सरल मार्ग और एक कठिन मार्ग। चूज आपको करना है कौन सा रास्ता आपको लिए सही लगता है, ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य, कटु सत्य मैं बता दूं आपको, जो आपका सरल मार्ग है ना वो आपको मार्ग से भटका सकता है। कभी कभी वो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, लेकिन जो आपका कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग आपको हर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचाएगा। समय कितना भी लग जाए लेकिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक। जैसे कि दो 12th के स्टूडेंट थे, उन्होंने साथ में प्रिपरेशन तैयार की, ठीक है, शुरू की। और एक जो पहले से पढ़ रहा था, एक ने सोचा कि मैं एग्जाम टाइम में पढ़ूंगा या एक महीने पहले पढ़ूंगा, लेकिन एक स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, पूरी साल उसने तैयारी की, ठीक है। तो अब वो पेपर में दोनों पेपर देने गए, तो नंबर अच्छे किसके आएंगे? जिसने स्टार्टिंग से तैयारी की है। तो उसका मार्ग तो कठिन हुआ, लंबा हुआ, लेकिन उसने शॉर्टकट नहीं अपनाया कि मैं इम्पोर्टेंट पढ़ूंगा। उसने किया कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी समय पढ़ लूंगा। किस समय? जब पेपर होगा उससे एक महीने पहले। मोस्ट क्वेश्चन उसके फंसे ही नहीं, मोस्ट क्वेश्चन, तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति का एक ही सही मार्ग है, जो कि आपका कठिन मार्ग या लंबा। लक्ष्य आपको मिलेगा, आपका जो भी एम है, जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य अवश्य मिलेगा, लेकिन समय लग जाएगा। समय कितना भी लग जाएगा, लेकिन लक्ष्य अवश्य आपको प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन आप मार्ग हर हमेशा कठिन मार्ग चूज करें। कोई भी अपना लक्ष्य बनाए तो कठिन मार्ग ही उसमें चूज करें। सरल मार्ग आपको ले जा सकता है, लेकिन उसके चांस बिल्कुल 30% है, क्योंकि वो मार्ग से भटका भी सकता है। आपने जो पढ़ा, शॉर्टकट में पढ़ा, वो नहीं आया आपका, तो फिर क्या? लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। किसी भी चीज का लक्ष्य, बिजनेस का भी कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति का एक ही सही मार्ग है, जो कि आपका कठिन मार्ग है, जो कि आपका लंबा मार्ग है। समय लगता है, हर इंसान को लगता है, हर इंसान ने मेहनत की है। समय लगता है, समय लगने दो, लेकिन आप तैयारी करो, मेहनत करो। रास्ता आपका लंबा होगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कठिन ही मार्ग चूज करना है, समझ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप सबने दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा। दशरथ मांझी, जिन्होंने एक पूरा पहाड़ को काट कर एक लंबा रास्ता तैयार कर दिया था। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, और वो भी किसी की सहायता से नहीं, खुद अकेले ने, वो भी छेनी हथौड़ी की मदद से। सोचो उन्होंने, और कितना बड़ा लक्ष्य था, उनका रास्ता कितना कठिन हुआ होगा, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं भटके, उन्होंने कोई सरल मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उस पर मेहनत की और उन्होंने एक लंबा रास्ता बना दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी की एक बार उस पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस पूरे पहाड़ को काटना है और काटकर एक रास्ता बनाना है। उनको बहुत समय लगा था, बहुत परिश्रम किया, लेकिन उनका जो लक्ष्य था, समय लगेगा, वही मैं कह रहा हूं, समय लगेगा, लेकिन लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो उनको समय लगा था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। तो आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है। समय लगता है, हर इंसान को समय लगा है। इतिहास गवाह है, जो भी सफल हुआ है उसको समय लगा है, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं भटका। यदि आप भी अपने मार्ग से नहीं भटकते और लंबे समय तक एक ही चीज पे मेहनत करते हो, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, लंबा कठिन मार्ग से जाते हो, कठिन मार्ग से जाओगे तो आप वैसे ही मजबूत हो जाओगे। हर जगह आपने मेहनत करी है, आप कहीं जाके भी चोट नहीं खाओगे, ठीक है। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी कठिन मार्गों से लेके गया था, इसीलिए उसने अखंड भारत पर विजय प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर वो सरल मार्गों से जाता तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता जो आज उसने किया था। उसका भी इतिहास गवाह है। हर इंसान ने
जो सफल हुआ है, जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, उसको समय लगा है, उसने कठिन मार्ग चूज किया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यदि मेहनत करते हो और मार्ग आपको लक्ष्य ना मिले, लक्ष्य मिलेगा। बस आपको मार्ग से नहीं भटकना है, अपनी निरंतर मेहनत करना है और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, बस।